सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह डॉग्स को उनका ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। दोनों डॉग को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैंने वापस से घर के अंदर की तरफ रुख किया। अंदर पहुंचकर सबसे पहले दुकान की चाबी उठाई और दुकान खोलने के लिए बाहर की तरफ प्रस्थान किया। बाहर पहुंचकर पहले शटर को अनलॉक करके शटर को उठाया, उसके बाद कांच को अनलॉक करके न्यूज़पेपर को उठाकर कांच को स्लाइड करके दुकान के अंदर एंट्री ली। दुकान के अंदर पहुंचकर सबसे पहले न्यूज़पेपर खोला तो सुबह सुबह फिर से वही दर्दनाक घटना सामने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर प्रिंट हो रखी थी, जो कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की थी। उसमें तकरीबन 241 यात्रियों की डेथ हो चुकी थी। यह एक काफ़ी दर्दनीय घटना थी हमारे लिए। उसके बाद दुकान पर कस्टमर आ गया था, तो उस कस्टमर को फीवर था, तो सबसे पहले थर्मामीटर को वॉश करके उसको पहले टेम्परेचर चेक किया। उसका टेम्परेचर चेक करने के बाद उसके शरीर की कंडीशन के बारे में उससे जाना। उसकी आवश्यकता अनुसार सारी दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर डोज के बारे में उसको समझाकर अच्छे से सभी मेडिसिन के बारे में उसको बताया। फिर उसके बाद उन दवाइयों के पैसे उनसे लिए और दवाइयाँ लेकर कस्टमर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। तब तक घर के दरवाजे की तरफ मैंने रुक किया तो वहाँ पर नंदी महाराज का भी आगमन हो चुका था। फिर वापस से बाहर की तरफ जाकर नंदी महाराज का चोकर बकेट में डालकर वापस से दरवाजे पर पहुंचा और नंदी महाराज को भी सुबह सुबह का उनके हिस्से का ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद वापस से दुकान की तरफ रुक किया तो पशु चिकित्सक दुकान पर पहुंच चुके थे। फिर उनकी आवश्यकता अनुसार 2.5 ml रिसेप्टल की डोज उनको एक सिरिंज में रिफिल करके दी। तब तक पुत्री भी उठकर दुकान पर पहुंच चुकी थी और कुछ हसीन लम्हे अपने चाचू के साथ व्यतीत कर रही थी। उसके बाद दुकान पर एक कस्टमर का आगमन हो चुका था। उस कस्टमर को कुछ चोट लगी थी, पहले उसकी ड्रेसिंग की, फिर उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ कस्टमर को दी। उसके बाद कस्टमर ने दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। जैसे ही उस कस्टमर का जाने के लिए बाहर की तरफ प्रस्थान हुआ, उनके जाने के बाद एक और कस्टमर का दुकान पर आगमन हो चुका था, जिसका सुबह सुबह एंकल कुछ नीचे पैर के नीचे आने की वजह से बैंड हो गया था, तो उनको कुछ पेन किलर मेडिसिन दी। उसके बाद नियमित रूप से दुकान की साफ सफाई के कार्य को मेरे द्वारा पूर्ण किया गया। उसके बाद टॉवल लेकर नहाने की तरफ प्रस्थान किया गया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं नहाकर दुकान पर पहुंचा और दुकान पर पहुंचने के बाद सबसे पहले पूजा अर्चना का कार्य मेरे द्वारा संपूर्ण किया गया। तब तक दुकान पर एक और कस्टमर आ चुका था। जैसे ही मैं बाहर आया तो कस्टमर मेरा वेट कर रहा था। फिर मैंने उस कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन उसके फ़ोन से देखकर उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान में रखे बॉक्सेस में से निकालकर उसकी सभी की एक्सपायरी चेक करने के बाद उनकी डोज के हिसाब से मेडिसिन की कटिंग करने के बाद कस्टमर को दवाइयाँ दी और कस्टमर दवाई लेकर चला गया। तब तक दोपहर के 12 बजे मेरे खाने का समय हो चुका था। खाना मेरे टेबल पर आ चुका था। मैंने दूसरे फ़ोन को उठाकर उसमें अजीत राड के व्लॉग को सर्च किया और नियमित रूप से अजीत राड के व्लॉग का खाने के साथ एंजॉय लिया। यह मेरी रोज़ की प्रक्रिया होती है। रोज़ खाने के साथ मैं अजीत राड के व्लॉग को देखता हूँ। उसके बाद दोपहर के समय मेरे परमानेंट कस्टमर अंकल जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करके डोज के हिसाब से कटिंग करके मैं दवाइयाँ लेकर बाहर गया, अंकल जी को दवाइयाँ दी। फिर उसके बाद दोपहर में ही तपती धूप में एक और कस्टमर का आगमन हो चुका था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ मैंने दुकान के रैक से लेकर उनकी डोज के हिसाब से कटिंग करके सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करके कस्टमर को दवाइयाँ दी और कस्टमर दवाइयाँ लेकर चला गया था। उसके बाद 3 बजे ठंडी ठंडी हेल के साथ स्नैक लाइट्स का आनंद लिया गया। उसके थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक और कस्टमर आ गया था। साथ ही साथ यशविंदर जी और मितुल जी का भी दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर उस कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उनको मेडिसिन दी गई। उसके बाद उन्होंने डिजिटल माध्यम से QR कोड स्कैन करके पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया। जैसे ही कस्टमर ने उठकर QR कोड स्कैन किया तो QR कोड अच्छे से स्कैन नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने दूसरे लगे QR कोड को स्कैन करने के लिए मैंने उनको कहा, तो उन्होंने दूसरा QR कोड स्कैन करके पेमेंट को मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर कस्टमर अपनी दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। फिर पड़ोस में ही छुट्टियों में आए हुए, यानी गर्मियों की छुट्टियों में आए हुए मामा के घर एक भांजे राजा का आगमन हुआ। वह मिट्टी बहुत खाता था। उसकी नानी जी उसको दवा दिलवाने के लिए आई हुई थी। पहले उसको दवाइयाँ दी, उसके डोज के बारे में समझाकर आंटी जी को सारी दवाइयाँ देकर उसको बताया कि आपको कैसे कैसे दवाइयाँ लेनी। फिर उसके बाद वो पैसे नोट डाउन किए, क्योंकि इन मेडिसिन के पैसे उसके मामा जी आने के बाद ही देंगे। अभी वो ड्यूटी जा रखे हैं। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद दुकान पर एक और कस्टमर का आगमन हो चुका था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर उसके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो कि उसके फ़ोन में अवेलेबल थी वो पढ़कर उसको सभी मेडिसिन दी और उन मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद डोज के हिसाब से कटिंग कर दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुका था। फिर शाम को एक और कस्टमर का आगमन हो चुका था। उस कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन भी उसके मोबाइल में थी। उस मोबाइल से उस कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन देखकर सभी मेडिसिन की डोज उसके हिसाब से कटिंग करने के बाद सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद उस कस्टमर को दवाइयों की डोज के बारे में समझाकर सभी मेडिसिन को अलग अलग एनवलप में पैक किया, ताकि वह कस्टमर दवाई लेते वक्त पजल ना हो। उसके बाद सारी मेडिसिन उसको दी और कुछ हसीन लम्हे अपनी पुत्री के साथ व्यतीत किए। दोस्तों वो लोग अच्छा लगे तो द फार्मासिस्ट के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर आप इसको पूरा देख सकते हैं। धन्यवाद।